RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आरजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि। यहाँ पर देखेंगे कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और उनकी कितनी राशि है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। देखते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। ठीक है, तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तब यह साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब यह साहित्य, चिकित्सा और भौतिक, रसायन, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। ठीक है, और इसकी जो राशि है, पुरस्कार राशि है कितनी है, $14 लाख। ठीक है, और भारत में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनको मिला था गीतांजलि के लिए, कब, 1913 में। ठीक है, तो भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, कब, 1913 में। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगला है भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च सम्मानीय पुरस्कार है। कौन सा, भारत रत्न, सबसे बड़ा पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1954 में। ठीक है, 1954 में हुई थी इसकी शुरुआत। ये किस में दिया जाता है, राष्ट्रीय सेवा में। ठीक है, किस में दिया जाता है, राष्ट्रीय सेवा में। राष्ट्रीय सेवा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या क्या आता है हमारे राष्ट्रीय सेवा में। राष्ट्रीय सेवा जैसे कि कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा और खेल। ठीक है, जैसे कि कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल, जो इतने सारे हैं जो वो सभी किस में आते हैं, राष्ट्रीय सेवा में। ठीक है, और इसमें अगर हम राशि की बात करें तो इसमें कोई रकम नहीं दी जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं, राष्ट्रीय सेवा है तो उसमें कोई रकम नहीं दी जाती है। अगला देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, 1917 से। ठीक है, अब कहीं पर जैसे कि अगर ये जो सन दिए रहते हैं तो अगर 2 सन मिल जाएं तो उसमें हम इस तरीके से देखेंगे कि जब इसकी शुरुआत की गई होती है तो तब वो सन दिया रहता है, और उसके बाद में जब उससे रिलेटेड वही पुरस्कार दिया जाता है, प्रथम पुरस्कार माना जाता है जब वो, तो उसकी डेट दी गई रहती है। आगे अगर अभी हम देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार 1917 में। ये किस में दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी राशि कितनी है, $10,000। आगे देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, 1929 से। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में। ठीक है, और जो फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं लोग, जो भी लोग फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ऑस्कर पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में, और फिल्म क्षेत्र से जो जुड़े हुए होते हैं उनको मिलता है ये। अगला देखते हैं कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1952 में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी राशि जो है वो $20,000 है। आगे देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार, अब देखिए जो हमने अभी बात की थी, जो सन वाली बात बता रहे थे वो यहाँ पर आ गई है। देखिए हम क्या बता रहे थे, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो 1958 और 1959 दिया, यानी कि 1958 एंड 1959। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जैसे ये ग्रैमी पुरस्कार है तो इसकी जैसे घोषणा की गई या फिर इसकी स्थापना की गई कब, 1958 में। ठीक है, जैसे कि 1958 में इसकी घोषणा की गई कि कितने लोगों को या फिर किनको ग्रैमी पुरस्कार देना है। फिर जिनको बताया गया कि इनको पुरस्कार देना है, उन्हीं लोगों को पुरस्कार कब दिया गया, 1959 में। ठीक है, तो अगर ये वाला डेट है तब भी सही है और ये है तब भी सही है, क्योंकि ये स्थापना की डेट है जब घोषणा की गई उसकी डेट है, और ये किसकी डेट है, जब प्रथम बार पुरस्कार दिया गया, जो इसमें घोषणा की गई वो पुरस्कार इस सन में दिया गया। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार इसका इसमें दिया गया 1959 में संगीत का, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1958 में। ठीक है, 1958 में इसकी शुरुआत हुई, और इसी ग्रैमी पुरस्कार का पहला पुरस्कार कब दिया गया, संगीत के क्षेत्र में कब दिया गया, 1959 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं
दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। ये किससे रिलेटेड है? फिल्म जगत से। अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये भी फिल्म क्षेत्र से है और ये भी फिल्म क्षेत्र से। तो यहाँ पर क्या है, जो लोग फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिलता है? जो लोग आजीवन उसी में अपना रहते हैं, फिल्म क्षेत्र में आजीवन लगातार फिल्म क्षेत्र में ही गुजार देते हैं, ठीक है, उनको मिलता है, जो आजीवन उसी में रहते हैं फिल्म क्षेत्र में। इसमें क्या मिलता है उनको? स्वर्ण कमल मिलता है और 10 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है? स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार देख लिया हमने। यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यहाँ पर क्या है, ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को मिलता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है जो आजीवन योगदान के लिए मिलता है, मतलब जिन लोगों ने फिल्म जगत में अपना आजीवन योगदान दिया है उनको कौन सा मिलता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और उसके साथ में स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए। तो ये देख लिया हमने। अब अपना अगला देखते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। ये भी ये खेल से संबंधित है, खेल क्षेत्र से संबंधित है। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये जो हमारा ध्यानचंद पुरस्कार है, ये किन लोगों को दिया जाता है? उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खेल क्षेत्र में अपने जीवन भर की उपलब्धियों के लिए उनको दिया जाता है, ठीक है। जिन्होंने खेल क्षेत्र से अपनी जीवन भर की उपलब्धियां कमाई हैं उनको दिया जाता है कौन सा? ध्यानचंद पुरस्कार। और ये जो ध्यानचंद पुरस्कार है, ये हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये जो ध्यानचंद पुरस्कार है, इसका नाम हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। ये खेल क्षेत्र से संबंधित है ध्यानचंद पुरस्कार, और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इसकी पुरस्कार राशि इसकी। अगला देख लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1985 में। ये किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। इसकी राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। कोच किसको बोलते हैं? कोच बोलते हैं जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं, जो उनके प्रशिक्षक होते हैं, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, वो होते हैं कोच। तो इसलिए उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, ठीक है। इसीलिए ये गुरुओं को दिया जाता है, जो खिलाड़ियों के गुरु होते हैं उनको दिया जाता है, यानी कि कोच को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया हमने। आगे देखते हैं। अगला है हमारा अर्जुन पुरस्कार। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। ये भी खेल क्षेत्र से संबंधित है। और यहाँ पर हमने देखा ये भी खेल क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जीवन भर की उपलब्धियों से ये संबंधित है। और यहाँ पर सिर्फ जो खेल क्षेत्र के खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ टाइम खेला और उनको ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। खेल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मिलता है ये। और इसमें राशि कितनी है? 5 लाख रुपये। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये भी खेल से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92। ये उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर बताया, इसकी शुरुआत हुई होगी यहाँ पर 1991 में, और प्रथम पुरस्कार दिया गया होगा इसी से रिलेटेड कब? पहला पुरस्कार 1992 में। मतलब शुरुआत हो गई 1991 में, घोषणा कर दी गई, लेकिन दिया कब गया इसका पहला पुरस्कार? 1992 में। ये भी खेल से संबंधित है। यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, खेल रत्न का, खेल जगत का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसमें राशि कितनी दी जाती? 7.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये जो राजीव गांधी है, यहाँ पर जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा धन्वंतरि पुरस्कार। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग जैसे कि अच्छा काम करते हैं, नई खोज करते हैं, तो उनको दिया जाता है धन्वंतरि पुरस्कार। धन्वंतरि पुरस्कार। अगला देखते हैं यहाँ पर। अगला है हमारा बोरलाग पुरस्कार। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है।
बोरलाग जो ये पुरस्कार है इसका नाम किसके नाम पर है? जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी उनका नाम क्या था? नॉर्मन बोरलाग। तो उन्हीं के नाम पर ये बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत की गई। कहाँ? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में यानी कि कृषि में अच्छे उत्पादन के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था, हरित क्रांति की शुरुआत की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जो कृषि के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है बोरलाग पुरस्कार। आगे देखते हैं, आगे हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1957 से 1958। उसी तरीके से शुरुआत यहाँ पर कर दी गई, इसकी घोषणा कर दी गई 1957 में, लेकिन इसका पहला प्रथम पुरस्कार कब दिया गया? 1958 में। ये किससे संबंधित है? सरकारी सेवा और जन सेवा आदि जो सेवा क्षेत्र हैं उनसे संबंधित है ये। ठीक है, तो याद रखेंगे कैसे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सेवाओं से संबंधित है। अगला देखते हैं, यहाँ पर है मान बुकर पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, 50,000 पाउंड इसकी राशि है, पुरस्कार राशि। ये किससे संबंधित है? साहित्य से। फिर अगला देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। 1961 से 1965 यानी कि 1961 में इसकी शुरुआत हुई और घोषणा कर दी गई, लेकिन उसके बाद इसका प्रथम पुरस्कार दिया कब गया? दिया गया यहाँ पर 1965 में। ठीक है, शुरुआत हो गई यहाँ पर, इसकी घोषणा कर दी गई 1961 में और दिया कब गया? 1965 में। तो इस तरीके से अगर डेटें मिलती हैं 1961 कहीं दिखा रहा है या फिर 1965 कहीं दिखा रहा है तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर टिक करेंगे। अगर पूछना इसकी शुरुआत कब की गई या स्थापना पूछे या कब इसकी घोषणा कब की गई या फिर इसकी शुरुआत कब की गई तो हम 1961 टिक करेंगे। ठीक है, और अगर कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में इसका प्रथम पुरस्कार कब दिया गया? प्रथम पुरस्कार इसमें कब मिला? तो 1965 में दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसकी राशि कितनी दी जाती है? इसमें 11 लाख रुपए और उसके साथ में एक वाग देवी की प्रतिमा भी दी जाती है। ठीक, और ये भी किससे संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अगला देख लेते हैं सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सरस्वती सम्मान पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। ये भी साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला देखते हैं व्यास सम्मान पुरस्कार। व्यास सम्मान पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। इसके पुरस्कार राशि कितनी है? 4 लाख रुपए। ये भी साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ तक मान बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार और व्यास सम्मान पुरस्कार, ये चारों हमारे साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, इनको एक साथ ऐसे पढ़ेंगे तो याद रखेंगे। और ये सभी साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन इनकी जो स्थापना और शुरुआत है ये इनका टाइमिंग जो है ये अलग अलग है। ठीक है, इनकी जो शुरुआत है ये सन इनके ये अलग अलग हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है इनका ये एक ही क्षेत्र है। ठीक है, तो बताइएगा क्लास कैसी लगी। फिर मिलेंगे हम आपसे अपने अगले नए वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉच।